सर बता दे रही आपको सीधे लिए चलते देवघर, जहां पर देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनका रोड शो है और इस रोड शो में गोड्डा से एनडीए के प्रत्याशी निशिकांत दुबे भी शिरकत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, भीषण गर्मी में भी लोग वहां पर डटे हैं। स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला हमने देखा और ऐसे में अब अंतिम बारी है। 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए अपनी पूरी दमखम के साथ जुटी हुई है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आईएनटीआईए की भी बात करें तो वो भी ताकत झोंक चुकी है। देखिए अमर हमारे साथ वहां पे जुड़े हुए हैं। अमर, भीषण गर्मी है, इसके बावजूद भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है वहां पर। आपने सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर गर्मी है और एक भीड़ देखे, जेपी नड्डा जो है यहाँ पर आए हुए हैं, उनका रोड शो है, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। उनके साथ गोड्डा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी साथ में है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रोड शो कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड शो होगा। यहाँ पर शिव त्रिलोकपुर जो परिसर है वहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होकर के वीर कुंवर सिंह के पास ये जाएगा और उनके साथ में उनके उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार फूलों की बारिश खुद कर रहे वो जनता के ऊपर, और जनता लगातार उनको देखने के लिए। और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे सहयोगी दिखा रहा होगा कि किस तरह से देवघर जो ये परिसर है, इस देवघर परिसर में जो बाबा धाम है और यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए आते हैं। लोग बाहरों से देखिए, ये शोरूम है टाइटन का, यहाँ से बाहर निकल गए शोरूम देखने के लिए, अपने मोबाइल से इस नजर और इस मंजर को कैद करना चाहते हैं। आपको एक बार देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बस जो है जिसको बनाया गया है, उस बस में आप देखें जीत विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए निशिकांत दुबे उनके साथ में एक बड़ा सा माला उनके साथ है, उनको लगाया गया है। और जनता, महिला और जनता उनके सम्मान के लिए बाहर निकले हुए और लगातार ये मांग की जा रही है कि भारत सरकार, अगर मोदी सरकार को इस बार दोबारा जिताते हैं तो हम आपके लिए जो व्यवस्था लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और लगातार आपके लिए काम करेंगे, आपके बीचों में रहेंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये देखिए ये रोड शो है उनका और तकरीबन 2 किलोमीटर का रोड शो चल रहा है। और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, महिलाएं, बच्चे, कांग्रेस, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये दिखाने की कोशिश है क्योंकि कल 5 बजे के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। और ये देखिए विक्ट्री का सिंबल देते हुए जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ में निशिकांत दुबे और सिक्योरिटी वाले तमाम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हैं। ऑटो इस बसों में लिखा हुआ है सिर्फ मोदी। और ये लगातार ये जो 1.5-2 किलोमीटर का जो ये फासला है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और लोग बाहर निकले हैं, गर्मी बहुत है, फिर भी इस रोड शो में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलें आप देखें तो आपको ये रोड शो एक बार मैं फिर से दिखा, फूलों से बना हुआ। अब की बार कमल 400 पार, लोग बारिश कर रहे हैं। ये देखिए उनकी जेपी नड्डा जी और निशिकांत दुबे जी दोनों एक बड़ा सा माला दिखाते हुए रोड सम्मान में आगे बढ़ता हुआ। और ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि ये कामयाबी भारतीय जनता पार्टी चाहती है 400 पार के लिए। बिल्कुल, आप भी उसी भीड़ में देखिए, महिलाओं की खूब बात हुई है इस बार के लोकसभा चुनाव में। आपके आसपास कुछ महिलाएं दिख रही हैं, उनसे ही सीधा बात करें कि कैसा ये इस बार का जो है वो लोकसभा चुनाव प्रतीक हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की खूब भागीदारी की बात हो रही है अब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी आप लोग ग्रुप में भी ये रोड शो में शामिल, ये जनता पार्टी का पहचान है। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, हम सब पार्टी के लिए, संगठन के लिए जान दे सकते हैं जी। क्या ये माना जाए जिस तरह से ये रोड शो हो रहा है, इसका फायदा होगा भारतीय 100% फायदा होगा। हमारी जनता हम लोग के साथ है। देवघर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहना चाहेंगे इसमें? ये रोड शो जो है, जो भी अभी प्रत्याशी खड़े हैं, उनको ये लगना चाहिए कि हम लोगों का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार बोले, वो 400 पार होगा। और ये लोग आपको, आपके बारे में, आपके पार्टी के बारे में जो कहते हैं, ये आपने सुना। ये लगातार जो है ये कोशिशें जारी है। इस भीड़ को क्या ये रोड शो आपको कितना सफल दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रोड शो कर रहे हैं। अब जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, हम लोग को
ये आशा पूर्ण विश्वास है कि आज मोदी जी जीतेंगे। 400 पार हो जाएगा। 400 पार होगा। क्या होना है, तय हुआ है। अगर जनता आप पे भरोसा दिखाती तो क्या क्या कर पूरे के साथ पूरे टीम में पूरे सब जगह से आवाज उठ रही है कि ये 400 पार होगा। जनता के लिए क्या क्या करेंगे आप लोग? बहुत मेहनत से कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, सब कोई को प्रचार कर रहे हैं, सब कोई को जनता के बारे में बता रहे हैं कि मोदी सरकार को वोट देना है और कमल फूल छाप में देना है, किसी दूसरे में नहीं देना है, कमल फूल छाप में देना है। कहा कि मोदी जी बहुत काम किए हैं देश के लिए। तो गाँव से पता चल रहा होगा आप लोगों को, बता रही होगी। हाँ बता रही है, गाँव में बता रही है कि वोट देंगे मोदी जी को, देंगे मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, आपने सुना महिलाओं बहन हमारी मम्मा सब ये लोग हैं यहाँ पर, सब लोग ये चाहती हैं। चलिए आप अमर तस्वीरें लगातार दिखाइए, जुड़ेंगे आपके पास। आप फिलहाल देखिए तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि टावर चौक से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत भी जुड़ चुके हैं। तो एक बार सत्यव्रत का रुख करना चाहूंगे। सत्यव्रत, देखिए भीषण गर्मी है, कल साल का सबसे गर्म दिन रहा झारखंड के लिए और आज भी 42 के पार तापमान होगा, लेकिन सियासी पारा क्या कुछ कहता है सत्यव्रत? देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि जिस तरह की तपती गर्मी देवघर में है, और वही कारण है कि सियासी गर्मी भी जो है वो गोड्डा के इस लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और फिलहाल आप देखिए कि झारखंड की धरती की ऐतिहासिक देवघर का यह जमीन जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं अपने प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रचार प्रसार के लिए। और देवघर की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि देवघर ऐतिहासिक प्राचीन और धार्मिक यह नगरी जहां पर लोगों की जो है वो समर्थन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर देवघर की बात करें तो देवघर भारतीय जनता पार्टी और निशिकांत दुबे का गढ़ माना जाता है। और उस गढ़ में पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। निशिकांत दुबे के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो लोगों से समर्थन मांगने पहुंचे हैं। जब बड़े नेता पहुंचते हैं आप डबल उत्साह होता है, 400 पार होने का उत्साह है। जेपी नड्डा का बैजनाथ धाम में स्वागत है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस रोड शो में मौजूद है। फिलहाल यह जो रोड शो है वो टावर चौक के पास पहुंच गया है और लगातार जो देवघर के रहने वाले स्थानीय वासी हैं वो लगातार जो है वो स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे बाबा नगरी बम बम बोल रहा हो। और जेपी नड्डा जो स्थानीय देवघर के वासी हैं उनका लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है इस रोड शो में। और फिलहाल यह रोड शो जो है वो बाबा मंदिर के ठीक नजदीक यानी कि टावर चौक के पास पहुंच चुका है। और आप खुद देखिए कि जो गोड्डा के प्रत्याशी हैं निशिकांत दुबे वो मौजूद हैं और लगातार छत हो गया मेरा खत्म। वो लोग जो है वो जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगा कि आप दिखाइए कि कैसे छत पर से जो है वो स्थानीय लोग देवघर के रहने वाले जो लोग हैं वो जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। यानी कि भव्य जो है वो रोड शो निकाला गया है और इस रोड शो में सैकड़ों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और फिलहाल यह रोड शो टावर चौक पहुंच चुका है और करीब 1.5 किलोमीटर के इस रोड शो का जो समापन है वो वीआईपी चौक के पास होना है। और उस पूरे रास्ते में जो है वो लगातार लोगों का सहयोग समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख रही होंगी सुष्मिता कि लोगों की जो भीड़ है उसको देखकर आप अंदाजा लगा रही होंगी कि लोगों में किस कदर जो है वो होड़ मची है कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो भव्य स्वागत किया जाए। और फिलहाल बाबा नगरी देवघर में जो है वो भव्य स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। आपने सही कहा कि देवघर की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर गर्मी जो है धूप जो है वो काफी ज्यादा है और यही कारण है कि सियासी सरगर्मी भी जो है
वो देवघर में काफी बढ़ गई है। सुरक्षा को लेकर लगातार जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, यानी कि पूरे 1.5 किलोमीटर के इस रोड शो में चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और फिलहाल इस भव्य रोड शो के स्वागत में जो है वो देवघर वासी जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जो चाहने वाले लोग हैं वो काफी संख्या में मौजूद हैं। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए तस्वीरें ये बयां कर पा रही है शायद कि किस तरीके से वहां की जनता में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक जागरूकता है, क्योंकि देखिए मत प्रतिशत भी ये बयां कर रहे हैं सत्यव्रत की किस तरीके से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। देखिए सियासी पारा जो है वो भी बढ़ा, हमने देखा ये 3 लोकसभा सीटें और इनमें से बेहद खास है कोटा का ये सीट। निशिकांत दुबे पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया है, लेकिन इन सबके बीच सत्यव्रत ये नहीं भूल सकते कि कई दिग्गज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ स्टार प्रचारकों का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। और अगर INTI खेमे की बात करें तो दुमका में भी कल राहुल गांधी की सभा होनी है। कई स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। इन सबके बीच क्या लगता है आपको कि जनता किस ओर जो है प्रभावित हो पाएगी इन लोगों के वादों के साथ? देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, चूंकि झारखंड में अब अंतिम चरण का जो है वो मतदान होना है और वैसे में चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जितने बड़े स्टार प्रचारक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं अलग अलग लोकसभा में अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए। और यही कारण है कि उसी क्रम में आज जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे हैं बाबा नगरी देवघर में और लगातार देवघर के रहने वाले आप तस्वीरें लगातार दिखाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। अमर के पास एक बार रुक करना चाहूंगे। अमर, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि आप आगे से वहां पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था की कुछ तस्वीरें देख पा रही हूं। अमर, तस्वीरें साझा करिए। देवघर की जनता जिंदाबाद। अमर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जेपी नड्डा जी, तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। आप देखिए उनके से महिला विंग, युवा विंग, सब लोग जो है यहाँ इस रोड शो में शामिल है। आपको ये गाड़ी दिखाई दे रहा होगा, उम्मीदवार निशिकांत दुबे इस बस पे सवार हैं। और इसके बस की अगर बात करें तो रोड शो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और ये विक्ट्री का सिंबल देते हुए वो लगातार वो कह रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। उनके गाड़ी हर बैनर हर पोस्टर में लिखा हुआ है इस बार 400 पार। लेकिन ये रोड शो में कितना वोट में तब्दील करेगा इस बात का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि जिस तरह से जोश खरोश से आम जनता तपती धूप में बाहर निकला हुआ, सड़कों पर निकला हुआ है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक करंट जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल कई है जो इस रोड शो में वोट है या फिर आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एक एक सीट जो है जीतना भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा ही कठिन काम होता है और जोड़ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। देवघर से कैमरामैन। बिल्कुल अमर, आप तस्वीरें दिखाइए वापस से। सत्यव्रत कुछ कह रहे थे, अपनी बातों को पूरा करिए सत्यव्रत, क्योंकि देखिए बात था, सवाल था कि जिस तरीके से तमाम स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है और कल भी देखिए दुमका में INTI की ओर से स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, वो भी वहां पर जो है पूरी जोर शोर आजमाइश करेंगे। संथाल की ये 3 प्रमुख सीटें हैं सत्यव्रत, और इन सबके बीच गोड्डा सीट पर हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहता है 2024 का जनादेश? निशिकांत दुबे वो भी इनके साथ शिरकत कर रहे हैं इस रोड शो में। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार हम अपने संवाददाता से इसी टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे कि क्या कहता है 2024 का जनादेश, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे, लेकिन झारखंड विशेष की अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं। पलायन का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा। इन सभी मुद्दों को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी पर बात करती हुई नजर आई है, वहीं अगर साफ तौर पर देखें तो INTI ने भी 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही है।
इन सबके बीच अब संथाल की ये 3 अंतिम लोकसभा सीट बची हुई है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब ये 3 सीट बची है, जिसमें देखिए गोड्डा भी बेहद खास सीट और इन सब सीट के लिए लगातार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में देवघर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए वहां से हमारे संवाददाता अमर भी जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस रोड शो की। सत्यव्रत हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मेरा सवाल था कि तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, अंतिम ये 3 लोकसभा सीट और ऐसे में गोड्डा के लिए भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। लेकिन ये नहीं भूल सकते हम सत्यव्रत कि कल दुमका में भी INDIA के प्रमुख स्टार प्रचारक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। दोनों ओर से जोर जो है वो पूरे दमखम के साथ लगाया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है, लेकिन जनता किसे आशीर्वाद देगी 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, और आपको भी पता है कि झारखंड में जो है वो अंतिम दौर का जो है वो मतदान होना है और अब से कुछ घंटे बाद जो है वो प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। और वैसे में जो भी प्रत्याशी है, जो अभय है, वो शायद अब 1 मिनट भी नहीं गंवाना चाहता। और यही कारण है कि बाबा नगरी देवघर में जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जब जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता पहुंचते हैं तो आप नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कितना हौसला बढ़ता है। देखिए जबरदस्त हौसला है, पूरे देश में हौसला है और बाबा नगरी में तो और हौसला हो गया है, बहुत ज्यादा हौसला है। और हम लोग विश्वास रखते हैं इनके प्रति कि हम तो जीत रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि महादेव बाबा का आशीर्वाद इस बार मिलेगा आपके प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे को। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, 110% है। निशिकांत दुबे जी ही निकलेंगे, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। बिल्कुल जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देवघर की अगर बात करें, बाबा नगरी की अगर बात करें तो बम बम बोल रहा है इस वक्त। इस पहले है बीजेपी का तो जीत निश्चित है। निशिकांत जी हमारे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इससे पहले चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बाबा के इस नगरी पहुंचे हैं और बाबा का आशीर्वाद लिया है। हर हर महादेव। इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हैट्रिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को चौथी बार यहाँ के जनता दिल्ली भेजने का काम कर रही है, उनको केंद्र मंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गोड्डा और देवघर के रहने वाले, जो मंडल लेवल के जो भाजपा के नेता हैं, उनमें काफी उत्साह है। और सही कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक या किसी भी पार्टी के जब कोई बड़े नेता पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं, तो वैसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका काफी उत्साह बढ़ता है। क्या लग रहा है इस बार फिर से बम बम बोलेगा भोले नगरी? अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है क्या? 48 डिग्री के टेम्परेचर में लोग अपना काम न करने जाए और मोदी जी के लिए लोग आए हैं, इससे इस बात का अनुमान नहीं है कितनी बड़ी लहर है। बिल्कुल आप देख सकती हैं सुष्मिता कि बाबा नगरी की अगर बात करें तो फिलहाल प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लहलहाती इस धूप में चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर महिलाएं हों, लगातार इस रोड शो में शामिल हो रही हैं। और देवघर में भव्य इस रोड शो में खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो पहुंचे हैं और लगातार जो देवघर वासी हैं उनका जो सहयोग है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जेपी नड्डा के स्वागत में देवघर के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, ताकि उनका भव्य स्वागत किया जा सके। सुष्मिता बिल्कुल सत्यव्रत, क्योंकि देखिए इससे पहले वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही साथ कहा उन्होंने कि झारखंड में लैंड से हाथ चल रहा है, झारखंड को इन्होंने लूटखंड बना दिया है। तो अब देखिए लोकसभा चुनाव है सत्यव्रत, और इन सबके बीच भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है झारखंड विशेष की बात करें तो। और लोकसभा के ठीक पहले
झारखंड को लूटखंड बताना और इससे पहले जिस तरीके से लैंड जिहाद का जिक्र करना लगातार कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी जो सोचकर इस बार चुनाव में आगे बढ़ रही है। क्या लगता है जनता का आशीर्वाद किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और इस बार की अगर बात करें तो झारखंड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह भी, आपको याद होगा कि खूंटी पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, उस दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो बदलती जा रही है, खासकर संथाल के रास्ते, पाकुड़ के रास्ते जो घुसपैठी है वो झारखंड पहुंच रहे हैं। और लगातार झारखंड में जो है वो जमीन जिहाद की जा रही है, लब जिहाद किया जा रहा है। यहाँ की स्थानीय आदिवासी जो महिला हैं, युवती हैं, जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें बहला फुसलाकर उनसे शादी कराया जा रहा है। और लगातार इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी लगाए हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। और वैसे में इन घुसपैठ को रोका जाए, और इस घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। फिलहाल आप देखिए कि जेपी नड्डा का जो रोड शो है वो वीआईपी चौक के पास पहुंचने को है, और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो इस पूरे भव्य रोड शो का जो है वो समापन हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो प्रदीप जी है। प्रदीप जी, अगर इस बार की बात करें और खासकर जो 3 लोकसभा सीटें बची हैं वहाँ घुसपैठ और भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? देखिए, संथाल परगना के क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेशी जिस तरह से संथाल परगना के सीमावर्ती राज्यों में आ रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को परेशानी बढ़ी है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों आदिवासी बहनों के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। तो एक सुनियोजित साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, लब जिहाद, राजनीतिक जिहाद और लगातार जमीन जिहाद, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा इस बार। देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा है। इस अंतिम चरण के ठीक पहले जिस तरह से नोटों का जखीरा पकड़ा गया आलमगीर आलम के सहायक के सेवक के यहाँ से, तो राज्य की जनता देख रही है कि इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और सत्ता में रहते हुए सिर्फ पैसे बनाए अपने लिए। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और पूरे बाबा नगरी की बात करें तो बम बम बोल रहा है बाबा नगरी। जी जी बिल्कुल, बम बम भोले बम बाबा नगरी। बिल्कुल, आप देखिए कि फिलहाल जो चलिए सबसे पहले आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, चौक तक पहुंच चुका है। अमर, देखिए लोकसभा की तमाम अंतिम 3 सीट और इन 3 सीटों में प्रमुख गोड्डा लोकसभा सीट, और इस सीट के लिए भी अंतिम प्रचार बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचते हैं। और यह रोड शो का भी जो है अंतिम पड़ाव है, जो तरीके से जानकारी हमारे संवाददाता सत्यव्रत हम तक पहुंचा रहे थे। अमर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अमर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। काफी भीड़ है वहां पर, काफी शोर शराबा है, सबके बीच मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सत्यव्रत से लगातार हम जुड़े हुए हैं, जो इस रोड शो से जुड़ी हर तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव पर है और खत्म होगा आपसे कुछ ही देर में रोड शो, साथ ही साथ ये भी खत्म हो जाएगा सत्यव्रत कि अब वहां पर प्रचार नहीं हो पाएगा। जितना पसीना इन तमाम नेताओं को बहाना था, इन्होंने बहा लिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा। और यही कारण है कि अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार पसीना बहा रहे ताकि इस अंतिम दौर में जो है वो अपने लोगों को आकर्षित कर सके। और आप देखिए कि देवघर में भीषण गर्मी पड़ रही है, और बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मोदी जी को चाहने वाले जो लोग हैं, वो इस रैली में शामिल हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? निशिकांत दुबे जी को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा? हम लोग तो दिल से ये दुआ करेंगे कि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जीत जाए, फिर से एक बार मोदी सरकार, हम लोग तो ये मनाएंगे। बिल्कुल, अगर देवघर की बात करें तो एम्स, एयरपोर्ट, कई बड़ी उपलब्धियां इस देवघर में मिली है। हाँ, सही बात है। हम लोग तो ये मनाएंगे कि निशिकांत दुबे जी जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुष्मिता। आप देख सकती हैं कि फिलहाल जो यह रोड शो है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है। और अगर देवघर की बात करें
तो सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के लिए काफ़ी कुछ किया है। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई, एयरपोर्ट की स्थापना की। तो एक बतौर सांसद निशिकांत दुबे का अब तक जो काम रहा वो काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन देखना है कि क्या जनता इस बार भी निशिकांत दुबे को चौका मारने की जो है वो आशीर्वाद देती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले 2009 से लगातार निशिकांत दुबे जो है वो गोड्डा के सांसद रहे हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे पर जो है वो भरोसा जताया है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, आप देखिए तस्वीरें लगातार पहुंच रही है और सत्यव्रत जो जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे थे कि ये 2009 से इन्होंने इस सीट को अपने पास रखा और तमाम वादों पर खड़े उतरे जिस तरीके से बीजेपी ने ये दावा किया। अमर हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। अमर, एक बार सियासी समीकरण समझाइए हमारे दर्शकों को। 2009 के बाद से देखिए सांसद रहे हैं निशिकांत दुबे गोटा से, इस बार वापस से इनका मुकाबला प्रदीप यादव से होने वाला है। 2019 में लगभग 2 लाख वोट का अंतराल रहा था। इस बार तो बीजेपी वादा कर रही थी, चुनाव से ठीक पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बोलते हुए नजर आए थे कि स्टार प्रचारकों के आने की भी जरूरत नहीं है या फिर प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, वे इस तरीके से जीत जाएंगे क्योंकि उन्होंने तमाम वादों को पूरा किया है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, लगातार वो कहते हैं कि हमने काम किया है, इस वजह से काम के आधार पर मैं वोट मांगूंगा, लोगों से मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने काम के बारे में गिनवाया कि हमने एयरपोर्ट यहाँ पे लाया, बड़ी मुश्किलें हुई सब जगह से लाने के बाद, यहाँ पर बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी एयरपोर्ट को लाने के लिए। एम्स मैंने लाया यहाँ पर, इसके लिए भी हमको बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा अपनी पावर प्लांट को यहाँ पे लाया गया, रेलवे को लाया और तमाम जगह जो है उनको यहाँ पर उन्होंने लाने की कोशिश की और लगातार वो कहते रहे हमने ये कोशिश किया कि गोड्डा लोकसभा को बहुत बेहतर बनाने का, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर जनता ने प्यार दिया और उन्होंने जनता उन्हें जिता करके भेजे तो हमने काम करते रहे, क्योंकि वो काम दिखता है। तो काम क्या है, आपने सुना कि उन्होंने लोगों से जब कोशिश की जा रही है कि तरफ से इस चीज को अपनी बढ़त को बनाई जाए, पहली बात। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भीड़ जो रोड शो उनका था वो लगातार वो कह रहे थे कि हम इस बार वो 400 पार करेंगे। उनके तमाम बैनर, तमाम पोस्टर और तमाम जो उनका स्लोगन था वो साफ इस बात का संकेत था। वो चाहते हैं कि मैं के बारे में पूछा, समीकरण बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं निशिकांत दुबे जी जिस तरह से इन्होंने काम किया, लगातार वो अपने प्रचार प्रसार में भी कहते रहे कि हमने जो काम किया उसका मैं अवार्ड चाहता हूं और अगर दोबारा अगर जीता जाएगा तो हम फिर आपके लिए काम करेंगे, जो बाकी रह गया उसको पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि फूड पार्क यहाँ पे बचा हुआ उसका काम पूरा करना, जो रेलवे है रेलवे को और बेहतर बनाना है और यहाँ की जनता के लिए जो पानी बच गया है, जो मूल समस्या है यहाँ के लिए, वो मैं काम करूंगा। बिल्कुल, चलिए हमारा तस्वीरें आपने दिखाई, सत्यव्रत ने दिखाई, तमाम मुद्दों पर भी हमने बातचीत कर ली और आज के इनके भाषण पर भी हमने जिक्र कर लिया कि किस तरीके से बीजेपी किन मुद्दों के साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, गोड्डा का रण क्या कुछ कहता है, इस पर हमने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्यव्रत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सीधी तस्वीरें हमारे घर बैठे उन तमाम दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से आज देवघर में गोड्डा की ओर से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं। एक भव्य रोड शो का आयोजन होता है। इस बढ़ती गर्मी के बावजूद भी भारी भीड़ हमें वहां पर देखने को मिलती है। देखिए, गोड्डा का रण हमने समझा। 2009 से लगातार निशिकांत दुबे गोड्डा सीट पर काबिज है और इस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि उन्होंने जो भी वादे जनता से किए हैं उन वादों पर वो खड़े उतरे हैं। इस वजह से उन्हें
जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से गोड्डा के ओर से INTIA के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी, उनका भी इस बार वापस दमखम देखने को मिल रहा है। 2019 के समीकरण को अगर समझा जाए तो लगभग 4.5 लाख वोट जो है वो प्रदीप यादव जी को मिले थे और निशिकांत दुबे को लगभग 6.5 लाख। तो वोट अंतराल लगभग 2 लाख का रहा था और 2 लाख के वोट अंतराल से निशिकांत दुबे ने जीत दर्ज की थी और वापस से इन पर पार्टी ने भरोसा जताया और इन्हें पार्टी ने जगह दी और इनके लिए लगातार स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं झारखंड की धरती पर। और ऐसे में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो भी पहुंचे देवघर, जहां उन्होंने पहले एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने झारखंड में चल रहे लैंड जिहाद का आरोप लगाया। साथ ही साथ अब देखिए उन्होंने इससे पहले भी कई भाषण दिए जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी झारखंड में तमाम मुद्दों को सामने रखा है। लैंड जिहाद का उन्होंने जिक्र किया है और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि झारखंड को इन्होंने लूट खंड बना दिया, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब भी यहां पर पहुंचे हैं झारखंड की धरती पर, तब उन्होंने हमेशा से इस बात का जिक्र किया है कि झारखंड उन सुंदर पहाड़ों से घिरा है, लेकिन अब उस सुंदर पहाड़ों की जगह नोटों के पहाड़ों का जिक्र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी भाषण में लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे हमेशा से शामिल रहे हैं और बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा जिस पर INTIA या फिर विपक्ष भी कह ले तो लगातार इन मुद्दों पर पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। और INTIA खेमे की भी अगर बात करें तो कल का दिन बेहद खास होने वाला है दुमका के लिए, क्योंकि वहां भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे और दुमका में अपनी पूरी जोर आजमाइश करेंगे। इससे पहले भी देखिए हमने तमाम सीटों को देखा, 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सफल हुआ। अब इन 3 लोकसभा सीटों के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने पसीने बहा लिए हैं। अब जनता किसे आशीर्वाद देगी ये 4 जून को परिणाम के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।